खरगोन नगर में 57वें वर्ष से विश्व प्रसिद्ध राजाधिराज अधिष्ठाता भगवान सिद्धनाथ जी महादेव का राजसी ठाट बाट लाभ लश्कर व श्रद्धा भक्ति के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकले। शहर के भावसार मोहल्ला स्थित श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर से आरती के पश्चात भगवान श्री सिद्धनाथ जी महादेव व भगवान महाबलेश्वर जी महादेव श्रृंगारित पालकी में विराजित होकर निकले। सिद्धनाथ महादेव की पालकी को पुलिस प्रशासन द्वारा बैंड बजाकर सलामी दी गई। शिवडोले में रुद्राक्ष मित्र मंडल द्वारा झांझ मंजीरे नगाड़ा शंखनाद से पालकी यात्रा की अगवानी की गई और सकल हिंदू समाज द्वारा बनाए गए भव्य रथ पर भगवान विराजित हुए। धार जिले के बलवारी गांव के निवासी देवकरण पिता गोविंद खंडेल बीती रात अपने गांव मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, लेकिन किसे पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। जैतापुर स्थित कंपनी रोड पर रात के सन्नाटे में अचानक एक अज्ञात वाहन तेज रफ्तार से आया और करण उर्फ देवकरण को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वे सड़क पर गिर पड़े और वहीं उनकी मौत हो गई। वाहन चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही धामनोद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देवकरण को धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टर भुवनेश ठाकुर ने बताया कि 37 वर्षीय देवकरण के सिर पर गंभीर चोट लगी थी, जबकि पैरों में मामूली खरोंच आई थी, जिससे उनकी मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना से बलवारी गाँव में शोक की लहर है। धामनोद पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जाँच में जुटी। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। इस वक्त जो पूर्णिमा गई है, रक्षाबंधन, उसी के साथ श्रावण मास की समाप्ति हो गई है, लेकिन भोले की भक्ति यहाँ पर अभी भी कम नहीं हुई है। इसी भोले की भक्ति में सरावर होने के लिए आज शहर क्राइम की टीम खरगोन के शिवडोले में, प्रसिद्ध शिवडोले में, जिसे देश भर में क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध माना जा रहा है, ऐसे ही शिवडोली में हम अभी आए हैं। और जिस वजह से ये शिवडोला निकलता है, उसी भगवान सिद्धनाथ के मंदिर में हम इस वक्त खड़े हैं। मैं भगवान सिद्धनाथ महादेव के बारे में बताना चाहूँगा कि एक विशेष महत्व रखते हैं भगवान सिद्धनाथ महादेव, और उनको पूजा कैसे जाता है और ये शिवडोले की जो शुरुआत हुई वो किस प्रकार की रहती है, उसके पीछे भी एक विशेष और रोचक कहानी है, सत्य कथा है जिसे कहेंगे हम। तो उसी पर मेरे साथ बात करने के लिए सिद्धनाथ महादेव मंदिर और भावसार समाज के मीडिया प्रभारी प्रकाश जी भावसार है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। जी, इस प्रकार की जो समाज की कथा है वो किस प्रकार है प्रकाश जी? देखिए, जो आज भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव जी का शिवडोला निकल रहा है और हम अभी इस मंदिर में ही भगवान सिद्धनाथ महादेव जी के मंदिर के जो नंदी हाल है, यहाँ पर हम खड़े हैं और अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पर भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव जी विराजित है। जो हमारे एक जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार यहाँ के जो आज से करीब 450 वर्ष पूर्व 1707 ईस्वी में शहर के मल्लीवाल परिवार में पिताजी भावसार थे, उनकी पत्नी जानकी जी के गर्भ से 4 संतति का जन्म हुआ था, जिसमें एक नाग योनि में थे। और जो नाग योनि में जन्मे बचपन में जब परिवार में सभी भाई बड़े हुए, चारों भाई, तो 3 भाइयों के बीच में ही संपत्ति का बंटवारा किया गया था। क्योंकि नाग योनि में जब परिवार में होता है कि आवश्यकता है नहीं, लेकिन जब उन्होंने उस समय स्वर्ण मुद्रा और इस प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी जो संपत्ति के ऊपर रहती थी, तो भगवान सिद्धू ने अपने फन से 3 भाइयों में जो बंटवारा स्वर्ण मुद्राओं का और संपत्ति का हुआ था उसको बिखेर करके एकत्रित कर दिया था। ऐसा कई बार परिवार ने प्रयास किया कि संपत्ति का बंटवारा हो जाए, लेकिन संपत्ति का बंटवारा हो नहीं पा रहा था। इस पर समाज के जो भावसार समाज के बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने निर्णय लिया कि संपत्ति को 4 भागों में विभाजित किया जाए, सिद्धू को भी उसका दिया जाए। जब संपत्ति के 4 हिस्से किए गए तब भगवान सिद्धू ने उसको अपने फन के माध्यम से स्वीकृति दी कि हाँ, मुझे ये फैसला मंजूर है। और जब सिद्धू का स्वर्गवास हुआ, देवलोक गमन हुआ, उसके बाद उनकी जो समाधि थी वो इसी स्थल पर है और समाधि के ऊपर ही उनकी जो धनराशि थी, उनको जो हिस्से में प्राप्त हुई थी, उस धनराशि से यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया था। शुरुआत में उसे डेरा कहते थे, बाद में समाजजनों ने और यहाँ के जो नगरवासियों ने मिलकर के उसका भव्य निर्माण किया। और 2012 में आप जो देख रहे हैं कि भी नगरवासियों के सहयोग से भव्य रूप हमारे सामने आया है। शिवडोला किस प्रकार निकला, मतलब शुरुआत कैसी हुई? छोटा सा चाहूँगा। शिवडोला की शुरुआत 1900
69 के आसपास बताते हुई थी। आज से 57 साल पूर्व जब मंदिर स्थापन करता परिवार मल्यवाल परिवार के गुलाब भावसार और बाबूलाल जी भावसार, रामलाल जी कोतवाल और महाजन समाज के हमारे बुजुर्गों ने मिलकर ठेला गाड़ियों के माध्यम से ठेला गाड़ी पर भगवान की पालकी यात्रा के रूप में एक डोला निकाला था, जिसको बाद में हम प्रचलित होकर के शिव डोला कहलाया। तब वो शुरुआत ठेला गाड़ी पर हुई थी 1969 में, लेकिन धीरे धीरे इसका रूप बढ़ता गया और 1974 में जब शिव डोला तराई मार्ग से होकर गुजर रहा था तब असामाजिक तत्वों ने शिव डोला पर पथराव किया, जिससे हमारे पुजारी थे उनको भी चोटें आई थी और इसकी परिणति हुई कि शहर में सांप्रदायिक तनाव हुआ और करीब कर्फ्यू लगा। फिर भी शिव डोला बाद में पुलिस प्रशासन और सबके सहयोग से निर्विघ्न रूप से बाद में निकाला गया और उसके बाद से इसके शिव डोले की महिमा समूचे क्षेत्र में और प्रदेश के साथ साथ देश में विस्तारित होती गई, फैलती गई। 2012 में समाज के निर्णय के अनुसार सिद्धनाथ भगवान की सहमति से इसका मार्ग परिवर्तित किया गया। जो आज जो शिव डोला निकल रहा है ये 2012 में मार्ग परिवर्तित हुआ था। उसका परिणाम है करीब 4 किलोमीटर मार्ग पे आज का ये नगर भ्रमण भगवान सिद्धनाथ महादेव जी का होगा। उनके साथ में मुख्य झांकी में महाबलेश्वर भगवान भी विराजित है। दोनों का भ्रमण साथ में ही होगा और देर रात तक यहाँ पर पुनः आगमन होगा। मैं खुद भी भावसार हूँ और मुझे भी इस समाज से इस शिव डोले के निकलने के बाद काफ़ी गर्व महसूस होता है। 56 वर्ष पहले जो इस शिव डोले की शुरुआत हुई थी, जो काफ़ी छोटे स्वरूप में हुई थी और यह 57वां वर्ष है। इसमें यह जो शिव डोला है पूरे देश भर में मशहूर है। आज काफ़ी व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से भी रहेगी और हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में ये और बहुत विशाल रूप लेगा और पूरे देश भर में अपनी हिंदू धर्म की और महादेव भगवान की जो सनातन धर्म की वो छटा बिखेरेगा। मेरे सहयोगी सुमित मारोठा के साथ मैं विशाल भावसार, शहर टाइम डेटा। और आज प्रशासन के द्वारा भी धर्म और अनुभाग होनी थी। मैं शिवडोला समिति के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि हमारे खरगोन शहर आसपास की जनता आज घरों से बाहर निकले और अपने राजाधीराज श्री सिद्धनाथ महादेव जी श्री महाबलेश्वर जी के दर्शन लाभ प्राप्त करें। अपने 2 पंक्तियों के साथ कि श्री सिद्धनाथ जी का काम है, श्री सिद्धनाथ जी का धाम है और श्री सिद्धनाथ जी के काम में अब कहाँ का विश्राम है। और 57वां शिव डोला निकलेगा बड़े धूमधाम से। यही क्षेत्र की जनता से हमारा आह्वान है, यही क्षेत्र की जनता का आह्वान है। जय श्री शाजापुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले शहर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस तिरंगा यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल होंगे। इसको लेकर कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना के मार्गदर्शन में समस्त विभागों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है। रैली में सरकारी और निजी स्कूल के छात्र छात्राएं, स्वयंसेवी संस्था के लोग, मुस्लिम समाज और धर्मगुरु, जनप्रतिनिधि सहित 50 से ज्यादा संस्थाओं के लोग शामिल होंगे। रैली स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग से होती हुई बस स्टैंड पर संपन्न होगी। कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने विभिन्न विभागों के स्वयंसेवी संस्थाओं, धर्मगुरुओं की बैठक लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस यात्रा में शामिल होने के लिए आह्वान किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए बाकायदा नोडल अधिकारी और अलग अलग विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने कहा कि सभी वर्गों के सहयोग से ये तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक होगी। ऐसा प्रयास सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी नागरिकों से अपने अपने घरों, प्रतिष्ठानों, कार्यालयों पर तिरंगा लगाने की अपील भी की। 15 अगस्त का जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है उसमें सभी वर्गों से जुड़कर हम एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। शाजापुर मुख्यालय, जिला मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर एक भव्य यात्रा निकल रही है जिसमें सभी विभिन्न स्तर के जो ग्रुप हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे धार्मिक स्तर पर हो, चाहे हमारे शासकीय सभी कर्मचारी अधिकारीगण हैं, सभी के सहयोग से और सभी की जो एक मंशा है कि एक रूपता हमारी आनी चाहिए और हम सब साथ में मिलकर सबसे पहले भारतीय हैं, तो उसी उद्देश्य से एक यात्रा निकाली जा रही है जिसमें सभी का सहयोग रहेगा। साथ ही साथ
हमें शुजालपुर में भी और काला पीपल में भी इस यात्रा का कार्य किया जा रहा है और सभी से आह्वान किया जा रहा है कि आप जुड़ें और जो एक राष्ट्र भावना है उसमें आप और आगे बढ़ें। स्कूलों के बच्चे भी इसमें जुड़ेंगे और कई स्कूल के बैंड भी हैं जो भारतीय राष्ट्रगीत का करेंगे यहाँ पर और इससे अच्छा एक माहौल बनेगा और कार्यक्रम जो 15 अगस्त का है उसमें भी भावनाएं सभी। मुरैना से बड़ी खबर, जौरा से ग्वालियर स्थानांतरण होने पर जौरा राजस्व विभाग की तरफ से विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। विदाई पार्टी पर एसडीएम प्रदीप तोमर बोले, जिंदगी के पन्ने गौर से पलटना तो हमारा नाम भी याद आएगा। मिश्र वाटिका में आयोजित विदाई समारोह के दौरान अपने उद्बोधन में एसडीएम प्रदीप सिंह तोमर ने कहा कि मेरा यहाँ 2 वर्ष का कार्यकाल कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व के पटवारी, समस्त स्टाफ ने मुझे मेरे कार्यकाल में इतना सहयोग दिया। समय पर सभी कार्य किए, ऐसे कर्मचारी मुझे कहीं नहीं मिले। मैं मुरैना में भी एसडीएम रहा, लेकिन जौरा में जो शासकीय कार्य समय सीमा में निराकरण किए गए वह सब स्टाफ की वजह से हो पाते थे। फिर चाहे वह सीएम हेल्पलाइन हो या अन्य शासकीय कार्य, सभी समय सीमा में होने से जो जौरा तहसील सबसे पीछे थी वह सभी के सहयोग से जिले भर में अग्रणी रही। स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, जनपद पंचायत के सीईओ, शिक्षा विभाग के वीईओ, एसडीओपी सहित अन्य साथ में जो अधिकारी रहे उनका भी हर काम में हमें पूरा सहयोग मिला। इसी अवसर पर जौरा अनुभाग के नए एसडीएम शुभम शर्मा ने अपनी बात कहते हुए कहा कि मैं तोमर साहब से उम्र में और नौकरी में काफ़ी छोटा हूं। मेरा उनका 5 वर्ष पुराना परिचय है, जब हम अलग अलग जिलों में पदस्थ थे। कोरोना काल में ऑक्सीजन की आवश्यकता को लेकर तालमेल हुआ, फिर उनके साथ भी रहा। उनके अनुभव से हमने बहुत कुछ सीखा है। वह काफ़ी मेहनती एवं समस्याओं के निराकरण शासकीय टारगेट समय सीमा में कैसे किए जाते हैं, निश्चित रूप से तोमर साहब से सीखा जा सकता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जौरा कुलदीप श्रीवास्तव ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि मैंने उनके साथ काम किया, उनके मार्गदर्शन में कार्य किया। निसंदेह उनकी कार्यप्रणाली बहुत अलग है। कार्य कैसे किए जाते हैं यह सब हमने उनसे सीखा है। नायब तहसीलदार श्याम सुंदर सिंह, राजस्व निरीक्षक सत्येंद्र पांडे ने भी अपनी बात कहते हुए यही कहा कि 2 वर्ष के कार्यकाल में हमने इतना कुछ सीखा, अनुभव लिया जो हम 10 साल में भी नहीं सीख पाए। निश्चित रूप से तोमर साहब की कार्यप्रणाली सभी को साथ लेकर चलने की रही। कार्यक्रम का संचालन स्टेनो कमलकांत शुक्ला और पटवारी मनीष शर्मा, आरआई सत्येंद्र पांडे ने मिलकर किया। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। हमारे भी सुंदर है तथा पाटना साहब थे, मेरे समय पाटना साहब थे, मालवी साहब थे, सिंघी साहब ने भी उस समय काम किया था। उस समय 3 एसडीएम से काफ़ी मुलाकात होती थी। तो जब मुझे नहीं पता था कि जौरा इतना अच्छा है, तो मैं चूँकि मुरैना मानता था कि मैं तो सब मुख्यालय लोग में ही अच्छा है, कि जब यहाँ आके मैंने काम किया तब मुझे लगा कि नहीं, जो है जौरा वाकई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत बड़ी टीम है जो चाह लेगी तो कुछ भी कर लेगी। इस टीम से कुछ भी काम कराया जा सकता है। शुभम, ये टीम बहुत अच्छी है तुम्हारे पास और तुम चाहो इससे कुछ भी काम करा सकते हो। सब टीम तुम्हारा साथ देगी और जो इसने आप लोगों ने मुझे दिया, मैं चाहूँगा कि आप मतलब वैसा ही साथ नए एसडीएम साहब को भी दें, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब लास्ट में एक शेर भी सुना देता हूँ, कुछ बहुत लिखा हुआ। गुजरा हुआ वक्त इस दिल की बात सुनाएगा, कभी साथ थे हम आपके हर पल ये याद आएगा। गुजरा हुआ वक्त इस दिल की बात सुनाएगा, कभी साथ थे हम आपके हर पल ये याद आएगा। जिंदगी के पन्नों को गौर से पलटना मेरे दोस्त, जिंदगी के पन्नों को गौर से पलटना मेरे दोस्त, हमारा भी नाम इनमें कभी तो जरूर आएगा। वैसे भी कल कमल को बोल रहा था कि मैं है ना भूत बनकर तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हें याद आता रहूँगा, है ना, हमेशा याद आऊँगा। ठीक, धन्यवाद। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत चल रहे हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को और अधिक प्रबल बनाने तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री भगवत सिंह बिरदे के नेतृत्व एवं निर्देशन में आज दिनांक 12 अगस्त 2025 को एक भव्य तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया गया।
रैली का शुभारंभ खेल परिसर अलीराजपुर से हुआ, जहां पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संकल्प दिलाया। इसके पश्चात रैली बस स्टैंड, MG रोड, नगर के मुख्य बाजारों और मार्गों से होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पर संपन्न हुई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री भगवत सिंह विरदे ने बाइक रैली का नेतृत्व करते हुए जिलेवासियों को हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। रैली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप पटेल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अलीराजपुर श्री अश्वनी कुमार, रक्षित निरीक्षक इनोद रंधावा, थाना प्रभारी कोतवाली सोनू सितोले सहित पुलिस बल के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली के दौरान यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए पुलिस विभाग ने विशेष प्रबंध किए थे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी मार्गों पर पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारी एकता, सम्मान और बलिदान का प्रतीक है और हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए देशभक्ति की भावना को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पुलिस विभाग ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों, प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों पर तिरंगा ध्वज फहराकर इस अभियान को सफल बनाएं और देश की स्वतंत्रता, अखंडता एवं गौरव को सशक्त बनाने में योगदान दें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बड़वानी से। बड़वानी के कसरात पुल से पति पत्नी ने छलांग लगाई है। अपने नन्हे बालक को ब्रिज पर छोड़कर जीवन लीला समाप्त कर ली। तत्काल सूचना मिलते ही बड़वानी, धार दोनों जिलों की पुलिस मौके पर पहुंची है। SDRF की टीम मौके पर पहुंचकर अंधेरा होने के कारण सुबह खोजबीन करेगी। नन्हे बालक को पुलिस ने जिला स्वास्थ्य केंद्र बड़वानी भेजा है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ को पुलिस ने हटाया। पति पत्नी का अभी तक पता नहीं चल पाया कहाँ के रहने वाले हैं। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस खोजबीन कर रही है। पुल पर छलांग लगाने से पहले ही होटल से पानी की बोतल ली थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। धार जिले के ग्राम टांडा में भगवान चंद्र मलेश्वर महादेव की शाही सवारी एवं भगवान का डोला नगर भ्रमण पर निकला। इस शाही डोले को देखने के लिए आसपास के कई गांवों के भक्तजन सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि नगर में पहली बार हाथी पर होकर सवार भगवान चंद्र मलेश्वर ने प्रजा के हाल जानने के लिए निकले। उज्जैन महाकाल की तर्ज पर उज्जैन से आए गजराज पर तीनों लोक के राजा निकले। वहीं आमजन की पूजन के लिए पारंपरिक डोल में भगवान विराजमान थे। भगवान की शाही सवारी घाटी वाले शिवालय से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग से होती हुई पुनः घाटी वाले शिवालय पर पहुंचकर भगवान की सामूहिक आरती पूजन कर महाप्रसादी का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस शाही डोले का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया।
नगरवासियों ने भी भगवान पर पुष्प वर्षा कर पूजन किया। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए शंभू आदेश मित्र मंडल के साथ शिव भक्तों के समस्त सदस्य कई दिनों से लगे हुए थे। घाटी वाले शिवालय पर भगवान की प्रतिमा का मनमोहक श्रृंगार को देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। जहां पूरे श्रावण माह में भगवान की आराधना, अभिषेक, पूजन प्रतिदिन होता रहा। ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। जानकारों की माने तो इस मंदिर की स्थापना का इतिहास अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह के पूर्वजों के द्वारा बताया जाता है। इंदौर स्वच्छता का सिरमौर यूं ही नहीं कहलाता। इंदौर का हर बच्चा इसके लिए चिंतन करता है और क्रियान्वयन भी करता है। सिलिकॉन सिटी स्थित नारायणा ई टेक्नो स्कूल के इको क्लब के छात्रों ने आज क्लब इंचार्ज श्री श्रीधर जोशी के निर्देशन में लालबाग महल से जन जागरण का आरंभ किया। छात्रों ने पहले फैले हुए कचरों को उठाकर डस्टबिन में डाला, फिर अपने हाथों से बनाए पोस्टर लेकर खड़े हो गए। हर दर्शकों से आग्रह किया गया है कि वे गीले और सूखे कचरे को सही डस्टबिन में डालें। क्लब इंचार्ज श्री जोशी ने बताया कि विद्यालय के छात्र प्रत्येक सप्ताह इसी तरह इंदौर के स्मारकों व धर्म स्थलों पर जाकर जन जागरण करते रहेंगे। दर्शकों ने इस प्रयास की प्रशंसा की। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य माधवी भाले एवं हाई स्कूल प्रभारी श्रीमती जी विजया ने छात्रों के इस प्रयास की प्रशंसा की व भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मिर्जापुर जिले में खुलेआम गांजा बिक्री का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने अदलहाट पुलिस की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदलहाट क्षेत्र के बड़ भोईली में 50 से 100 रुपए की पुड़िया में गांजा बेचा जा रहा है और इस अवैध कारोबार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सोमवार को 3 बजे वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस वीडियो में गांजा बेचने वाला व्यक्ति कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद हुआ है, जिसके बाद स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स ने पुलिस की निष्क्रियता पर गुस्सा जाहिर किया है। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि मिर्जापुर पुलिस कार्रवाई अवैध नशे के कारोबार को पूरी तरह रोक पाएगी। ऐसे में सवाल ये है, लगातार खबर प्रकाशित होने के बाद भी अदलहाट पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसा तो नहीं अवैध कारोबारियों को पूरा साथ अदलहाट पुलिस दे रही है, वहीं विभागों को भी मैनेज करती है अदलहाट पुलिस।
बीती रात अपने नन्हे बालक को कष्टावत ब्रिज पर छोड़कर पति पत्नी ने नर्मदा में लगाई थी छलांग। पत्नी की लाश को एसडीआरएफ टीम ने खोज निकाला। काफी देर सर्चिंग करने के बाद आखिर एसडीआरएफ को कामयाबी तो मिली, मगर अब भी पुरुष पति की खोजबीन जारी है। महिला ने पीले रंग की डिजाइन वाली साड़ी पहन रखी है। जिस किसी को इसकी पहचान हो तत्काल चौकी निसरपुर या कुक्षी थाने से संपर्क करे। अब देखना होगा कि आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि अपने नन्हे बालक मात्र 2 से 4 महीने के बालक को ब्रिज पर छोड़कर नर्मदा में दोनों पति पत्नी ने छलांग लगाई। लगाने से पहले पति ने सूर्य रेस्टोरेंट से पानी की बोतल और चिप्स का पैकेट लिया था। पुलिस को ब्रिज पर से सूर्य रेस्टोरेंट की पॉलीथीन बरामद हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने होटल में आए व्यक्ति की पहचान गले में रखे टॉवल से की और खोजबीन शुरू की थी। इधर नन्हे बालक को अजीत जैन ने बड़वानी के स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर भर्ती कराया। हालांकि बच्चे की हालत ठीक है, परंतु नन्हे बालक के सिर से माता पिता का साया उठा। पुलिस जांच में जुटी। ब्यूरो रिपोर्ट आशुतोष सेंधार। कुक्षी थाने पर और चौकी प्रभारी को भी सूचना मिली थी कि जो निसरपुर पुल है, नर्मदा पुल से एक दंपत्ति बताए जा रहे हैं, पुरुष और स्त्री दोनों थे, साथ में उनके साथ एक बच्चा भी था नवजात। उसको लेके वो जब जा रहे थे वहाँ पे, और बाद में बच्चे को उन्होंने वहीं पे पुल पे रखा और दोनों ने छलांग लगा दी थी। जैसे ही सूचना मिली, एसपी श्री मनोज कुमार सिंह साहब ने भी इसको काफ़ी गंभीरता से लिया था। तत्काल हमारे द्वारा एसडीआरएफ टीम को भी मौके पर बुलाया गया था। हमने सर्चिंग किया था और उसमें पूरी जब कहानी सामने आई तो ये समझ में आया कि जो महिला पुरुष है वो किसी होटल से कुछ सामान लिया था, उसके बाद पैदल यहाँ आए तो उन्होंने नदी में कूद के छलांग लगा दी थी। इसमें जो बच्चा था, बच्चा वहीं था, तो बच्चे को हमने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है और वो सुरक्षित है। इसके अलावा आज सुबह जो है एक महिला का जो शव मिला है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने कल घटना देखी थी उनके बताए अनुसार वही कपड़े और हुलिया वही है, तो संभवतः ये वही महिला है। इसमें हम और अभी आगे की जो पुरुष कौन था और महिला कहाँ की रहने वाली, ये शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके बारे में हमने सूचना भी प्रसारित की है सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसमें जाँच जारी है। अलीराजपुर के ग्राम पंचायत नानपुर में निकली तिरंगा यात्रा। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान हुए शामिल। अलीराजपुर जिले के नानपुर में 15 अगस्त से पहले हर गांव में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसको लेकर आज नानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्कूली बच्चों के साथ देशभक्ति से सरोबार डीजे की धुन पर ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान शामिल हुए। स्थानीय साई मंदिर से तिरंगा यात्रा निकाली, जो प्रमुख मार्ग से होती हुई बस स्टैंड पर समाप्त हुई, जहां कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया। देखिए क्या कहा मंत्री नागर सिंह चौहान ने। आप सबको ये बताना चाहिए कि 15 तारीख 1947 को क्या हुआ था, आपको पता है? आप सब बच्चों को हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं मालूम है? क्यों मनाते, जरा बोल के बताओ। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था। अब देश आजाद किन से हुआ था? किन से? जोर से बोल के बताओ। इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट कर उसके सोने की चैन लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान राज तरानी और वर्षा पंवार के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में उपयोग की गई गाड़ी तथा लूटा गया सोने की चैन भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार पीड़ित निधि गर्ग रोजाना की तरह अपनी बेटी नविसा को कोचिंग से एक्टिवा पर लेकर लौट रही थी। जब वह स्कीम नंबर 140 के पास पहुंची तभी पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, जिसमें एक पुरुष चालक के साथ पीछे एक महिला बैठी थी। गाड़ी सवारों ने एक्टिवा को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे निधि गर्ग
और उनकी छोटी बेटी सड़क पर गिर पड़ी। इसी दौरान आरोपी महिला के गले से सोने की चैन छीनकर भागने लगे। जब निधि गर्ग ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ाहट में आरोपी अपनी गाड़ी सहित गिर पड़े, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों और तिलक नगर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा, जिसमें पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस थाना तिलक नगर के अंतर्गत बीते जो शाम को 11 अगस्त को शाम को लगभग 6-6:30 बजे के आसपास अग्रपाल पब्लिक स्कूल के पास में एक घटना हुई थी, जिसमें दो जो स्कूटी सवार एक्टिवा टाइप में एक गाड़ी थी, जिसमें एक महिला और पुरुष थे। उन्होंने एक महिला के साथ में चेन स्नैचिंग की और जो बाईपास की तरफ भागे थे। वहाँ जो ट्रैफिक का पॉइंट और जो वहाँ के पब्लिक के लोग हैं उनके द्वारा उसको पकड़ा गया। तो मौके पर तुरंत जो अपना तिलक नगर पुलिस भी पहुँची है। उन दोनों आरोपियों को मौके से पकड़ करके जब तलाशी ली गई तो वो उसकी चेन भी बरामद हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक लूट का जो 309 भारतीय न्याय संहिता है उसका अपराध पंजीबद्ध किया और दोनों आरोपियों से पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ की जा रही है। साथ में और कोई घटनाएं तो नहीं की। दोनों ही ये देवास के रहने वाले हैं, जवाहर नगर के, और यहाँ पे इंदौर में इनका मूवमेंट था। तो अन्य घटनाओं के मामले में भी पूछताछ करके पतासाजी की जा रही है। अयोध्या के इनायत नगर थाना क्षेत्र के इनायत नगर गदरोही संपर्क मार्ग में 2 दिन पूर्व ही ई रिक्शा से अपने घर जा रही महिला तथा उसके भाई और मां के साथ की गई मारपीट, छिनौती और छेड़छाड़ की घटना में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस घटना को लेकर अब तक हुई कार्रवाई पर आक्रोश व्यक्त करते हुए बार एसोसिएशन मिल्कीपुर के अध्यक्ष रमेश कुमार पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर को जिलाधिकारी अयोध्या को संबोधित विज्ञापन दिया है और आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए जंगल झाड़ी में बने उनके मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कराने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है। वहीं उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर सुधीर कुमार ने बाद में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए उन्होंने राजस्व टीम बना दी है और शीघ्र घटना के आरोपियों के मकान और संबंधी जमीन की नाप करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वही घटना में पीड़िता के पिता मिल्कीपुर तहसील में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बताए गए। आपको बताते चले 10 अगस्त को शाम लगभग 3:30 बजे महिला अपनी मां और भाई के साथ ई रिक्शा से इनायत नगर बाजार में दवा लेने गई थी। पीड़िता ने बताया कि मेरा ऑपरेशन हुआ और चलने में असमर्थ बताई है और कहा कि रीढ़ की हड्डियों का ऑपरेशन कराया गया। पीड़िता के पिता ने बताया हमारी बिटिया रक्षाबंधन पर इनायत नगर थाना क्षेत्र में अपने मायके आई हुई थी, जिसके बाद वो अपने घर जा रही थी। रास्ते में गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर राजेश सिंह और उनके भाइयों ने थार गाड़ी से उसे ओवरटेक किया और रास्ते में रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने अपने दूसरे भाइयों को फोन किया और वहाँ लोग भी फॉर्च्यूनर गाड़ी से घटनास्थल पर पहुंच गए। सैकड़ों की संख्या में राहगीरों इकट्ठा होने के बाद वहां से यह लोग फरार हो गए। बताया गया कि इस बीच उन्होंने महिला से छेड़छाड़ की और उसके साथ बदतमीजी करने का प्रयास भी किया। घटना में प्रयुक्त दोनों गाड़ियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है तथा घटना में आरोपी बनाए गए 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि टोटल उसके भाई का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी श्रेयांश त्रिपाठी ने बताया कि उपरोक्त घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने 4 बार तहरीर बदवाई और घटना से गाड़ी और लूट की घटना को निकलवाने का काम किया गया और घर पर किसी प्रकार की सुरक्षा भी नहीं दी गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। पुलिस आरोपी की कुंडली में लग गई है, वहीं दूसरी ओर आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की संभावना बनी हुई। साथ क्या घटना हुई, पुलिस का व्यवहार कैसा रहा, कैसा रवैया रहा, बताइए आप। पुलिस ने हमारी पहले कोई बात नहीं सुनी, ना कुछ लिखना चाह रहे थे। उन्होंने किसी बड़े को बुलाया है, अपने सीनियर को, कौन था मुझे नहीं पता है। वो आए हैं, उन्होंने तहरीर लिखी गई है, रिपोर्ट जो होती है उन्होंने लिखा है, उनके किसी सिपाही ने लिखा था, उसको उन्होंने फड़वा दिया। उसमें चोरी, लूटपाट, बदतमीजी, मारपीट सब कुछ लिखवाया था हमने, वो उन्होंने फाड़ दिया है। उसके बाद दोबारा लिखवाया, हमारे बंदे ने, हमारे चाचा जी ने लिखा था। कितनी बार आपकी तहरीर लिखी गई थाने पर? 4 बार लिखी गई है, 5वीं बार उसको दर्ज किया है इन्होंने। अच्छा ये बताइए कि आपका कहना है कि आपके पास पहले जो है थार गाड़ी से लोग आए थे, उसके बाद फॉर्च्यूनर से आए थे, तो उसमें दोनों गाड़ियां मेंशन है कि नहीं मेंशन है? दोनों गाड़ियां मेंशन नहीं है। पहले इन्होंने थार से ओवरटेक किया है, मारपीट करी, उसमें 5-7 बंदे थे, और दोबारा इन्होंने फोन करके फॉर्च्यूनर को बुलाया है, उसमें 5-7 बंदे उसमें भी आए हैं, बड़े बड़े सफेदा का डंडा लेके आए हैं, जिससे आते हुए उन्होंने चलती गाड़ी से कूद के मारना शुरू करा है। लेकिन जो तहरीर लिखी है उसमें सिर्फ फॉर्च्यूनर दिखाया, थार का कोई वो नहीं है। थार बदलवा दिए थे? थार का नाम ही हटवा दिया है
और वहाँ से वो लूटपाट जो किए हैं उसका भी वो हटवाना चाह रहे हैं। मैं तो आप लिख कर दिए थे, वो लोग जबरदस्ती उसमें हटवा दिए, उसको फड़वा दिया उन्होंने, हटवा दी तारीख, वो पेपर फड़वा दिया। हाँ। अच्छा, पुलिस का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहा? आपके घर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी रात में? नहीं, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। हमें डर है, मेरे परिवार को भी डर है, हम सारे खुद डरे सहमे। वो लोग गुंडा हैं, वो लोग सारी बताते हैं, गुंडे करते हैं, लूटपाट करते हैं, उनके पास पैसा बहुत है। आपको भी मारा पीटा गया था? बहुत मारा गया, देखिए अभी तक निशान नहीं गया है। उधर दिखाई, जरा पीछे दिखाई, इस साइड में भी ऐसे ही, ये इसके सिर पे भी, यहाँ सिर पे ये देखिए, ये इसका ही जबड़ा बड़ा सभीला बड़ा है। अच्छा, आपके रीढ़ का ऑपरेशन हुआ था कि कोई दूसरा ऑपरेशन हुआ था? मेरे कमर में 2 गांठें थी, उसका ऑपरेशन हुआ है। वो आप चल भी नहीं पा रही थी, अभी हमने देखा। मैं चल नहीं पा रही थी उस दिन भी। हमने, मेरे भाई ने यही बताया कि हम कोई रिक्शा चालक नहीं हैं, हम अब अस्पताल से दवाई लेके आ रहे हैं। ये मेरा भाई है, मेरी माता जी है, मेरे सहयोग के लिए मेरी मम्मी गई थी, मैं थी। बार बार ये चीजें हम उन्हें बता रहे थे। मेरा भाई, आप सरकार से क्या चाहती हैं कि आईओ बदला जाए? इस पुलिस पर आपको भरोसा है कि नहीं? नहीं, इस स्थानीय पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इनको बदला जाए। अधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं, सारे ऊपर से जो बंदे हैं अधिकारी, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो थाना है ये, इनसे मुझे कोई है, इस पुलिस से मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये बिल्कुल ही वो है, बेकार है। ये मानवीय घटना हुई है, उसमें अधिवक्ताओं ने आपको ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहते हैं आप? कौन सी कार्रवाई होगी जो आरोपी है घटना में? इस मामले पर हम लोग को संज्ञान में है, ठीक है, सीओ साहब से बात हुई है जी, जो भी उसमें संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज होगा, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ पर शांति भंग करने की और बाकी जो कार्रवाई मेरे स्तर से हो सकती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और बाकी जो शिकायतें की हैं, अधिवक्ता संघ की उनका घर है, सरकारी जमीन बना के उसका भी उन्हें दिखा के उचित कार्रवाई करवाएंगे संबंधित धारा में राष्ट्रीय संख्या की, और पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, और तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर शाम के समय ऐसी घटना होती है जिसमें मानवीयता जो है वो तार-तार हो जाती है। तो जो आरोपी हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि उनके घर जो है वो जंगल झाड़ी के खाते में बने हैं, गड़ा गांव के रहने वाले हैं। तो क्या उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई होगी जांच करवाने के बाद? देखिए, इसमें हम लोग पूरी तरह से जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हम लोग अपनाएंगे, ठीक है, जांच कराई जाएगी। अगर घरों का जंगल झाड़ी बना हुआ है तो पूरी तरह से राज्य संहिता की जो धारा संबंधी धाराएँ हैं उसमें कार्रवाई करेंगे। नियमानुसार, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जो भी कार्रवाई हो सकती है पूरी हम लोग कार्रवाई करेंगे।